दोस्तों, फिल्में शुरू से मनोरंजन और संदेश का साधन रही हैं। भारतीय फिल्में भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती रही हैं। लेकिन क्या आज की फिल्में हमारी भारतीय परंपरा के प्रतिकूल हो गई हैं, या अपनी जड़ें भूल गई हैं, या फिर आज मल्टीप्लेक्स के जमाने में फिल्में किस तरह से बन रही हैं? आइए इस पर एक विमर्श करते हैं मुंबई के जाने माने फिल्म समीक्षक गोपाल मिश्रा के साथ। देखिए, भारत की फिल्में जो है वो तो उसके दशकों के इर्द घूमती रही है हमेशा से। 80 के दशक की फिल्म देखिए तो उसमें हीरो जो है वो सब इंस्पेक्टर होता था या फिल्म मजदूर का मालिक बेटा होता था, और विलेन होता था जमींदार, साहूकार, मिल मालिक। तो फिल्में जो है वो वहाँ से आगे बढ़ती रही। 90s के दशक में देखिए तो अगर लेकिन फिल्में जो है वो धीरे धीरे फ्रंट रो की तरफ बढ़ती गई, क्योंकि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो है वो टीवी की तरफ झुक गया था। घर में टीवी आ गया था, एंटरटेनमेंट के लिए साधन काफी मौजूद थे। तो जो फिल्में जाने वाला अपर मिडिल क्लास था वो सिनेमा हॉल से दूर भाग रहा था, और वहाँ पे फिल्में वो चल रही थी जिसमें कि सीटियाँ बजे, वो थोड़े सजेस्टिव से गाने भी हो, या जो बेसिकली फ्रंट रो में ऑडियंस होती है सीटी बजाने वाली, उन लोगों के लिए फिल्में बन रही थी और वो फिल्में हिट हो रही थी। तो बेसिकली एक फिल्म जब हिट हो जाती है तो वही फॉर्मूला बार बार लोग चलाते रहते हैं, रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। तो जब शोले बनी तो उसके बाद हर कहानी शोले जैसी 50-50 कोस दूर गाँव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटी सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे ठाकुर। जब हीरो नंबर 1 बनी तो हर कहानी उसके जैसे होने लगी। और कौन? और हाँ, मीना दीदी। हाँ, वो कहाँ है आजकल? वो आजकल कमरे में रोती रहती है। रोती रहती है? चलो अब मैं आ गया हूँ ना, आप नहीं रोएंगी। उनका कमरा कहाँ है? वो सीढ़ियों के बगल में। चल जा, अभी बोर मत करना तो नौकरी छोड़ दूंगा। हैदराबादी करारी खड़क चम्मच चाय ले लो। मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ। क्या मेम साहब, ये क्या सुन रहा मैं आजकल? मैंने सुना है कि आजकल आप पलंग पे औंधे पड़े पड़े बहुत आंसुआ बहा रहे हो। ये 10 रुपए के फोटो के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आंसुआ बहा रहे हो। अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बेजान तस्वीर को फेंको और इस जानदार आदमी को गले लगा लो। तुम्हें ये खादिम सामने खड़ा है। कैसा लगा ये बदतमीज? क्या बोल रही तुम्हें? राज, तुम यहाँ। 2000 के दशक में फिल्में बदली गई। मल्टीप्लेक्स आया जिसमें फिर से अपर मिडिल क्लास को सिनेमा घर तक ले गया, और जो मल्टीप्लेक्स की फिल्में थी फिर उसी ऑडियंस को केटर कर रही थी। और बात ये थी कि एक छोटी सी ऑडियंस अच्छा पैसा खर्च कर रही थी और उसके चलते फिल्में अच्छा पैसा कमा भी। और ये जो ऑडियंस थी ये अपर मिडिल क्लास शहरी ऑडियंस थी। ये इस तरह की फिल्में डिक्टेट कर रही थी और इस तरह की फिल्में बननी शुरू हुई। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। हे, तुम्हारा नाम क्या है? लैला। अब इस फिल्म का पूरे भारत की जनता से कोई कनेक्ट ही नहीं है कि भाई स्पेन जाके घूम रहे हैं। ये पूरी भारत की जनता बिल्कुल समझ ही नहीं पाती। लेकिन ये फिल्में इस ऑडियंस को अच्छी लग रही थी और ये फिल्म 2010 के बाद धीरे धीरे मल्टीप्लेक्सेस पूरे भारत तक पहुंच गए और उसने एक बड़ा मार्केट खोल दिया। अब एक छोटी सी फिल्म एक नीश ऑडियंस के लिए बनी हुई फिल्म भी अच्छा कर जा रही है। तो अब स्पेस चौड़ा हो गया काफी लोगों के लिए। उस बीच में गैंग्स ऑफ वासेपुर भी आई और वो भी हिट हो रही थी। पूरा का पूरा वासेपुर बंद करवाओ। और उस बीच में ये फिल्में जो अर्बन ऑडियंस के लिए बन रही थी वो भी हिट हो रही थी। इसके बाद आई साउथ इंडिया की बाहुबली ने फ्लडगेट खोल दिया। ये मास स्केल एंटरटेनर थी और इसने पूरे भारत के सारे मल्टीप्लेक्सेस पे कब्जा किया।
उसके बाद से साउथ की फिल्में जो मास एंटरटेनर थी, जो कि वापस हर छोटे शहर में के ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पा रही थी, उन लोगों ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया ऐसा लग रहा है। बॉलीवुड की जो पुरानी फिल्में थी उस स्टाइल में, विजय वाली फिल्में जो अमिताभ बच्चन की फिल्में होती थी, जो ऑडियंस से कनेक्ट करती थी, वो कनेक्ट बीच में हट गया था। अब वो कनेक्ट जो है वापस साउथ इंडियन फिल्में कर पा रही है। तो अब स्पेस वापस बॉलीवुड भी अपने आप को ढूंढ रहा है कि कहाँ क्या गलतियां कर रहा है और क्या सही करना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से ये एक्सप्लोर करके और ऐसे ही आता है। बल्कि पुराने फिल्म मेकर्स जो है वो चले जाएंगे, पुराने फिल्म मेकर्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे और नए फिल्म मेकर्स, नई कहानियां कहने वाले लोग जो है वो बीच में आ जाएंगे। और ऐसे ही साइकिल चलता है, कुछ जो नई कहानी, अपनी कहानी लेके आएंगे। और हर इंसान के पास अपनी एक कहानी है। वो जब तक वो कहानी सिर्फ वही सुना सकता है, क्योंकि वो उसके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से आता है, अपने वर्ल्ड व्यू से आता है। तो कहीं ना कहीं इस जगह की जरूरत है कि बहुत सारे नए लोग आए, अपनी अपनी नई कहानियां लेकर आए और पुरानों को साइडलाइन करते जाएं। और इसमें से कुछ नई कहानियां आएंगी जो भारत के रूट से निकल के आएंगी, जो भारत के छोटे शहरों से, गाँव से निकल के आएंगी कहानी, और जो कनेक्ट करेंगी। ये एक वेब सीरीज आई छोटी सी, गाँव की कहानी, पंचायत। पूरे भारत में पहले तो छोटे से बजट पे बनी है, लेकिन पूरे भारत के ऑडियंस से कनेक्ट किया है। पता है क्या ज्वाइनिंग है, फिर भी आप इसमें ताला लटका है। बताइए 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 भला। देख रहा है विनोद, आए प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं। किस बात का गुस्सा? पिछले सचिव जी से प्रधान जी का करीबी थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, विधायक जी ने चट्टे ट्रांसफर करवा दिया। अब थोड़ा गुस्सा तो बनता है भैया। अब प्रधान जी भी बड़ा आदमी है। अलहुआ बड़ा आदमी आए इतने बड़े आदमी भी नहीं है। तो हमका छोटा आदमी है, हैं? विधायक जी का हाथ है हमारे सर पर। क्योंकि गांव से हमारी 90% जनता जुड़ी है। जो शहरों में रह रहे हैं वो भी अपने किसी न किसी गांव से आ रहे हैं और उससे कनेक्ट कर रहे हैं। और ये छोटी सी गांव की कहानी, ये जो है वो पूरे भारत की ऑडियंस से कनेक्ट कर रही है। एक जिज्ञासा मेरे मन में आ रही है कि आज से 10 साल 15 साल पहले जो मल्टीप्लेक्स बने थे, वहाँ टिकट का दर जो उस समय था वही टिकट दर आज भी है। तो ऐसे में उन्हें क्या फायदा होता होगा, कैसे फायदा होता होगा? पॉपकॉर्न के रेट नहीं देखे आपने? देखिए, मल्टीप्लेक्स वालों को भी समझ में आ गया कि जो टिकट की प्राइस है उसका तो एक बड़ा हिस्सा, रफली 50% फिल्म वाले ले जाते हैं, तो उनकी कमाई आधी हो जाती है। तो उनको समझ में आया कि पॉपकॉर्न के प्राइस बढ़ाए जाए और फिल्मों के टिकट के प्राइस घटाए जाए, उनमें ऑफर्स दे दिए जाए ताकि ऑडियंस आए। ऑडियंस आने से उनका फायदा होता है, लेकिन उनका फायदा तब होता है जब ऑडियंस आके पॉपकॉर्न और बर्गर खरीदे वहां से, और उसकी प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ हद तक कहें तो मतलब थोड़ी बेईमानी सी भी लगती है मुझे कि जो ऑडियंस आई है फिल्म देखने के लिए, वो फिल्म देखने का मजा ले रही है, उसका जो है वो पूरा पैसा जो है फिल्म मेकर तक पहुंच नहीं रहा है। मुझे लगता है यहाँ भी थोड़ा कुछ ना कुछ मतलब बिजनेस ब्रेक की जरूरत है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन की जरूरत है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आज जो नए फिल्म मेकर्स हैं, जो नए नए इस क्षेत्र में आए हैं और जिन पर आधुनिकता हावी है, या जो भारतीय परंपरा से थोड़ा हट के काम करना चाहते हैं, तो ऐसे फिल्म मेकर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फिल्में जो है वो कमर्शियल आर्ट है, तो किसी न किसी इंसान का पैसा लगा है, पैसा कमाना चाहता है। अब वो उस दृष्टिकोण से फिल्म बनाता है कि ये फिल्म मेरी ऐसे पैसा कमाएगी, उसको जो लगता है। और आज के डेट में बॉलीवुड में जो बनाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर उस दृष्टिकोण से आते हैं जो मुंबई का, वहाँ मुंबई में पले बड़े लोग हैं, रिच, मतलब इसके लिए स्टार किड्स हैं। तो इन लोगों का जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत डिफरेंट है। जो भारत के गाँव में और छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। कहानियां भारत की आएंगी, भारत तो कहानियों का देश है, इतनी सारी कहानियां हैं। महाभारत अकेले की अलग अलग छोटी छोटी साइड स्टोरीज के ऊपर 100 फिल्में बन सकती हैं, चाहे वो घटोत्कच की कहानी हो, चाहे वो महाराजा मुचकुंद की कहानी हो। लेकिन ये जो कहानियां हैं ये कहने के लिए अलग अलग लोग आएंगे और इन लोगों को रिप्लेस करेंगे। हर एक बार एक नया आदमी आएगा और गैंग्स ऑफ वासेपुर लेके आएगा और पुराने वाले
स्टाइल को तोड़ेगा, तब ये नई कहानियां जो है वो भारत की कहानियां। एक फिल्म आई तुम्बाड़, उसने एकदम भारत के एक महाराष्ट्र के एक गांव की कहानी सुनाई। वो कहानी पूरी तरह से भारतीय है, लेकिन वो उस समय चली नहीं। ऐसी ही हमारी भी एक कहानी है जिसे दोहराने का समय फिर आ गया है। मेरे ख्याल से अब उसका समय आ गया है। शायद तुम्बाड़ अगर आज रिलीज होती तो आज बहुत पैसे कमाते। उसका समय है, मेरे ख्याल से उसकी जगह है और लोग करेंगे। देखिए, मैं तो ऑडियंस के दृष्टिकोण से कहूँगा कि फिल्म मेकर्स का देखने का तरीका और ऑडियंस का देखने का तरीका अलग अलग है। ऑडियंस को फिल्म में एंटरटेनमेंट चाहिए, फिल्म मेकर्स को फिल्म बनाने में सेटिस्फैक्शन चाहिए, और ये दोनों एक साथ हो उसके लिए जरूरी ये है कि फिल्म मेकर्स का ऑडियंस के दृष्टिकोण के साथ कनेक्ट हो। अगर आप कॉमर्स सोच के फिल्म बनाएंगे तो शायद आप फिल्म बना ही नहीं पाएंगे। आपको फिल्म ऐसे ही अपनी कहानी सुनानी होती है। अगर आपको अपनी कहानी सुनाने की इच्छा एक कथाकार में होता है, कहानीकार में होता है, उसको अमरत्व चाहिए होता है, उसको अपनी ऐसी कहानी सुनानी होती है जो सिर्फ वही सुना सकता है, तो उसको वही करना चाहिए, अपनी कहानी सुनानी चाहिए। लेकिन उस कहानी में जो सच्चाई है जमीन की, जो भारत के शहरों और गाँव की कहानी है, वो आनी चाहिए। वो आएगी कहानी तो कनेक्ट भी करेगी और सक्सेसफुल भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय काट के मुझे दिया और फिल्म पर चर्चा की। आपने अपने विचार बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।